एक तरफ ज्ञानवापी मामले में जबरदस्त तरीके से कुछ नेता, कुछ मुस्लिम नेता, ऊपर से सबसे बड़े ओवैसी लगातार जहर बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि कयामत से कयामत तक मैं ये मस्जिद नहीं दूंगा। इस तरह के तमाम बातें लगातार ओवैसी किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जनसभा में जा जा के जहर उगल रहे हैं। कुछ नेता भी जहर उगल रहे हैं, लेकिन एक मुस्लिम महिला नेता ने इन तमाम लोगों को, उन तमाम नेताओं को आईना दिखा दिया कि ये गलत बात है, भड़काइए कम। ये तमाम बातें एक मुस्लिम नेता, और वो भी अखिलेश यादव के पार्टी के नेता, जिन्होंने आईना दिखा दिया कि आप लोग ज्ञानवापी मामले में जनता को भ्रमित न करें और मुस्लिम समाज को भ्रमित मत कीजिए। ये जितना भी मामला है वो कोर्ट के पटल पे रखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के पटल पे रखा हुआ है, उसका फैसला आ जाए सर आंखों पे। लेकिन वो कौन सी मुस्लिम नेता हैं, उनकी बारे में चर्चा तिवारी भैया इस एपिसोड में करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे विनती है कि हमारे वीडियो का इधर उधर शेयर कर दिया कीजिए, यही तो मांगते हैं। आप ही तो है सब कुछ हमारे, कुछ भी मतलब वीडियो शेयर कीजिए, वो घंटा उंटा कहीं रखा हुआ है इसी यूट्यूब में, उसको बजा दिया कीजिए, ताकि हमें आपसे यही तो सहयोग चाहिए। क्योंकि जब तक आप हमें पुश नहीं करेंगे तो हम कैसे खुश होंगे। इसीलिए तो ये मांग है। चर्चा की शुरुआत करता हूं कि आखिरकार वो मुस्लिम नेता कौन हैं जिन्होंने कि ओवैसी से लेके अपने ही पार्टी के अखिलेश यादव से लेके उन तमाम नेताओं को आईना दिखा दिया है और कह दिया है कि थोड़ा तमीज में, औकात में रहो। ये क्या कर रहे हो, जनता को भ्रमित क्यों कर रहे हो। ये नेता हैं सपा की रुबीना खानम। बकायदा इन्होंने दहाड़ते हुए ओवैसी को आईना दिखाते हुए कह दिया है कि ये अगर आपको लगता है या किसी को एहसास है कि उसके अंदर में, मतलब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर में अगर शिवलिंग का प्रारूप दिखा है, स्ट्रक्चर दिखा है, तो वो दे दीजिए। क्योंकि हड़पे हुए जमीन पे, हड़पे हुए मंदिरों पे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। ये हराम है, ये गलत है, ये पाप है। ये तमाम बातें एसपी नेता रुबीना खानम कहती हैं। यही रुबीना खानम है जिन्होंने कि लाउड स्पीकर के मामले में नो डाउट इन्होंने बकायदा राज ठाकरे के बयान को चैलेंज किया था। लेकिन जब ये बयान देके वो कहीं ना कहीं वो तमाम हिंदुओं को, और तमाम हिंदू ये सुनकर ताली ठोकेंगे कि वाह शबनम जी, वाह वाह रुबीना जी, वाह। वाह रुबीना जी, वाह, क्या आपने बयान दिया है और इस एकता के भाईचारे को आपने पिरोया है। क्योंकि मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन अपने ट्विटर हैंडल पे उन्होंने ऐसी क्या बातें कही है जिसे ओवैसी को बड़ा आईना दिखा दिया है। क्योंकि ओवैसी लगातार जनसभा में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी, ये तमाम आरएसएस ये संगठन हमसे हमारी मस्जिद को छीन रही हैं। लेकिन छीना नहीं जा रहा है, इसकी चर्चा करूंगा। लेकिन आखिरकार रुबीना खानम जो एसपी नेता है, उन्होंने जो बयान दिया है वो क्या दिया है ये बतलाना बेहद आवश्यक है। अगर नहीं बताया तो हम ठगा महसूस करेंगे और उनको आईना भी दिखाना होगा। बकायदा उन्होंने कहा है कि मंदिर तोड़कर अगर मस्जिद बनाई है तो हिंदू भाइयों को सौंप दो। ज्ञानवापी मामले में एसपी नेता रुबीना खानम ने यह कहा कि यह भी साबित होती है कि वहां पे मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो हमारे उलेमा, धर्मगुरु और कौम को उस जमीन को हिंदू भाइयों को दे देना चाहिए। ये गलत है कि आप उस पे नमाज पढ़ रहे हो। मतलब रुबीना खान ने वो तमाम अपने समुदाय को, बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ गई और कही कि अगर आपको लगता है, सबूत ऐसे कहते हैं,
एविडेंस कहते हैं, वीडियोग्राफी में कहता है, तो आप उनके मंदिर को लौटा दीजिए। ये गलत है। ये हमारे इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हराम माना जाएगा अगर किसी कब्जे वाले ज़मीन पे ये सब चीज़ किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ लगातार ओवैसी जहर बेच रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, आरएसएस का ये एजेंडे में फिट बैठता है और वो चुन चुन के मस्जिदों को छीन रहे हैं। क्या आप भूल गए ओवैसी कि सुप्रीम कोर्ट में ही राम मंदिर का फैसला हुआ था? कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। बहुत लंबे अरसे तक बहस चलता रहा, आर्कोलॉजिकल साइंस की पॉइंट रखे गए, उसके बाद फैसला आया था। उसके बाद भी आप उस संविधान पर चोट पहुंचा रहे हो, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर चोट पहुंचा रहे हो, उस सुप्रीम कोर्ट पर चोट पहुंचा रहे हो। अभी भी कोर्ट में ये फैसला है, चल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। लगभग 1 घंटे सुप्रीम कोर्ट में ज्ञान वापी मामले में सुनवाई चलेगी। लेकिन आप वोट बैंक की राजनीति के लिए, उन तमाम लोग को भड़काने के लिए, ओवैसी आप हैदराबाद से लेकर भारत के उन तमाम कोनों में लगातार ज्ञान वापी में जहर उगल रहे हैं। आपको तो ये कहना चाहिए उन तमाम मुस्लिम भाइयों को कि आप लोग शांति बनाए रखिए। कोर्ट जो फैसला देगी हम उसका सम्मान करेंगे। आप भूल गए ओवैसी कि यही कोर्ट है जिसने कहा था कि जहां पे शिवलिंग मिला है या प्रारूप मिला है तो उस एरिया को आप सील कर दीजिए और लेकिन नमाज पढ़िए। यही तो खूबसूरती है इस लोकतंत्र का। यही तो है न्यायालय कि आधा हिंदू के पक्ष में और आधा मुस्लिम के पक्ष में फैसला सुनाया। लेकिन आप लोग नहीं समझेंगे। आप बैरिस्टर करके आए हैं, लेकिन जनता जनार्दन को वोट बैंक के लिए आप इस तरह की बात कहेंगे। आप एक बार रुबीना खानम से बात सुनिए ना, जिन्होंने आपको करारा झटका दिया है, जमकर धोया है, सिखा दिया आपको आईना। आगे रुबीना खानम ने यहीं तक नहीं रुकी ओवैसी। आगे रुबीना खानम कहती हैं कि मैं मानती हूं कि इस मामले में हिंदू पक्ष जो दावा कर रहा है, ज्ञान वापी प्राचीन काल में मंदिर था, किसी शासक ने बलपूर्वक इस मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई थी। सपा नेता ने आगे कहा कि अगर ये साबित होता है वहां मंदिर था तो हमारे मुस्लिम समाज धर्म गुरु उलेमा को जमीन हिंदू पक्ष को वापस कर देना चाहिए। कि उन्होंने कहा कि उलेमा को समझना चाहिए कि किसी के कब्जे वाली ज़मीन पे, किसी भी छीनी हुई ज़मीन पे बलपूर्वक कब्जा किया था तो हमारे इस्लाम यहाँ पे नमाज पढ़ना हराम मानेगा। यह बात मुस्लिम समाज को समझनी चाहिए। ये तमाम बातें रुबीना खानम एसपी नेता ने कहा है। मतलब अपने बयान से उन तमाम लोगों को आईना दिखा दिया जो लगातार ज्ञान वापी मामले में देश में जहर फैला रहे हैं और अशांति का माहौल बना रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वोट बैंक की राजनीति पे लगातार नज़र बना के रखे हैं कि वोट बैंक की राजनीति कहीं खिसक न जाए। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से इस मामले को लेकर, इस बयान को लेकर, इंडिविजुअल इस बयान को लेकर रुबीना खानम को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरह के बयान दिए, शांति वाला बयान, और साथ में ओवैसी को झटका दे दिया। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धू लाठी के साथ। ओवर एंड आउट। लेकिन एक बार विनती है कि शेयर करना मत भूलिएगा और वो घंटा है जो वो बजाना मत भूलिएगा। तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए।